नमस्कार दोस्तों। आज हम एक खास मैं वीडियो लेके आया हूँ और आज बात करेंगे भविष्य के ऊपर, यानी कि फ्यूचर के ऊपर। अब आपने तो सुना ही होगा, आप सबने सुना होगा ये, लर्न फ्रॉम पास्ट, लिव इन प्रेजेंट एंड मेक द फ्यूचर। परिवार का फ्यूचर क्या है, यानी परिवार का फ्यूचर कौन है? बच्चे, ऑब्वियसली। और देश का फ्यूचर कौन है? वो भी बच्चे। और इसलिए ये बच्चों की सेहत जो है या बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की सेहत के ऊपर, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी एक तंदुरुस्त बॉडी में एक तंदुरुस्त माइंड, एक तंदुरुस्त सोच होती है। जब इंसान या बच्चा हर तरफ से तंदुरुस्त होगा, चाहे कह लो सोशली, मेंटली, फिजिकली, तो वो अपनी सोच और अपना टारगेट जो है वो सही से देख पाएगा। और आजकल तो इसकी खास ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि आजकल जो है, आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो बहुत सी आ गई हैं। एक वक्त था जब कम से कम इंडिया में पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर और ये चीज़ों को, डोनट वगैरह को कोई नहीं जानता था। आज वो वक्त आ गया है कि बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। सो चलिए, इन बातों को किसी वक्त फिर करेंगे और वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। बात करते हैं, एक बेसिक चीज़ है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तैसे तैसे ही उनकी खाद्य पदार्थों की ज़रूरत, उनकी डाइट की ज़रूरत बढ़ती जाती है। प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, हर चीज़ की ज़रूरत जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे क्या क्या चीज़ें देनी है इसके बारे में कोई इंसान ध्यान नहीं देता, और कितनी कितनी चीज़ें देनी है इस बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता, और क्या क्या उन उन उनमें देखना है उस उम्र में वो भी कोई ध्यान नहीं देता जल्दी से। सो हम बात करें अगर 1 से 3 साल के बच्चे की, तो कम से कम 2 साल तक तो उसको स्तनपान करवाना ही चाहिए। और उसके बाद जो 1 साल बचता है उसमें आप कप में जो है वो मदर फीड या फार्मूला फीड जो है वो आप उसको बनाकर पिलाना सिखाएं कप में। सो अब अगर बात करते हैं 5 से 12 साल के बच्चों की, तो उनमें प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा अगर थोड़ा एक्टिव है तो उस हिसाब से उसको डाइट दें, और अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो उस हिसाब से डाइट दें, और अगर वो सुपर एक्टिव है यानी एथलीट है तो उसको उस हिसाब से डाइट दी जाएगी। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मिलेंगे कहाँ से? साबुत अनाज से, गेहूं से, जेई से, चावल से, सब्जियों से, और मौसमी फलों से, और मौसमी सब्जियों से। आपको यानी हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, दूध से, दही से, नट्स से, सीड्स से। सो ये जो नेचर ने हमारे को चीज़ें दे रखी है ना, इसमें बहुत कुछ है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है और हम बच्चों की सेहत बहुत अच्छे से बना सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चों को कम से कम 3 से 4 सर्विंग्स, सर्विंग्स मतलब जो 3/4 कप हो सब्जियों का, हरी सब्जियां, जो जो कच्ची सब्जियां हम खा सकते हैं उसको काट काट के थोड़ा सा छोटे छोटे पीस बना के 1 कप हो, और 3/4 हो तब भी कोई बात नहीं, 1 कप हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सब्जियां उनको देना बहुत ज़रूरी है। सब्जियों का सूप देना बहुत ज़रूरी है। और फल, फल जो है वो एक नाशपाती हो गई या एक केला हो गया या कम से कम एक सेब हो गया, ये देना डेली बहुत ज़रूरी है। और दूध जो है वो तकरीबन 100 मिलीलीटर से लेके 170 मिलीलीटर तक, या 100 मिलीलीटर से लेके 150 मिलीलीटर तक कम से कम दूध देना बहुत ज़रूरी है। अब एक धारणा आ गई है, यहाँ पे मैं एक बात करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि एक धारणा आ गई है कि दूध अडल्ट्रेटेड होता है।
इस बहस को छोड़ दो, इस मुद्दे को छोड़ दो। आप उसको नारियल का दूध दीजिए, आप उसको बादाम का दूध दीजिए, आप उसको मूंगफली का दूध दीजिए। सो उसमें तो कोई अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती ना, वो दीजिए। इस दूध से वो कई गुना अच्छा दूध है, और इस दूध से कई चीजें ज्यादा उसमें मिलेंगी, वो दीजिए। फल तो बताया मैंने कि फल दीजिए या फलों का रस दीजिए। वैसे फल एज ए होल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फाइबर भी चला जाता है साथ में। अदरवाइज वो हम जो फेंक देते हैं ना, असल में फेंकना नहीं चाहिए, वो उसमें बहुत फाइबर होता है, और फाइबर हमारे को बहुत ज़रूरी है। तो वो दीजिए। परसेंट वाला जूस दीजिए। मतलब ये नहीं है कि डब्बे में बंद वाला जूस दे दिया, या ऐसा ऐसा नहीं है। 100% जो खुद निकाल के जूस देना है ना, वह जूस दीजिए। और उस जूस की मात्रा जो है 100 मिलीलीटर से लेकर 175 मिलीलीटर तक होनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखें कि जो एक रूटीन बन गई ना बच्चे की, कि इतने बजे नाश्ता देना है, इतने बजे लंच देना है, इतने बजे डिनर देना है, डेली वही रूटीन फॉलो होनी चाहिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात, सॉलिड फूड जो है ना, वो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए खुद कि उसने कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, और कितनी देर लगा के खाना है। कभी ये मत कहिए कि जल्दी खा ले बेटा, जल्दी खा ले, वो देर हो गई, ये हो गई। नहीं, उसको डिसाइड करने दीजिए कि वो उसने कितनी देर लगा के खाना है और कितना खाना है इस उम्र में। यानी अगर हम सीधा ले लें कि 5 से लेकर 18 साल की उम्र में, या 5 से लेकर 12 साल की उम्र में जो है ना, वो बच्चे खाने पीने में बहुत नखरे करने शुरू कर देते हैं। तो आप उनको गुस्सा नहीं करना है आपने, आप उनको ट्राई ट्राई अगेन वाला फार्मूला अपना के उनको खाना देना है, वो खा लेगा। अगर मान लो वो प्रोटीन वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं खाता है, या कोई खाना नहीं खाता है, तो आप उससे नाराज मत होइए। आप ऐसा करिए, आप सारा परिवार जो है वो बैठकर वही चीज़ें खाइए। जब वो देखेगा ना, तो वो अपने आप ही खाना शुरू कर देगा। सो ये टेक्निक अपनाइए। और हाँ, बच्चे जो है ना, एक दिन में 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और अगर आपके यहाँ अच्छा पानी आता है, कम अगर आपके यहाँ अच्छा पानी आता है, तो वो नल का पानी अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है, और वो फ्लोराइड जो है वो दांतों के लिए, बच्चों को दांतों के दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जो कि एक बड़ा, बच्चों के मामले में बहुत ही खतरनाक सा मोड़ है। वो मोड़ ऐसा है कि बच्चों को जब ये समझाना पड़ता है ना कि ये मत खाइए, और वो भी उनकी फेवरेट चीज़ें, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। होता है ना ऐसे, जैसे कि बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट्स, बिस्किट बिस्किट आदि बहुत पसंद होते हैं। और जब हम उनको कहेंगे ना कि बेटा आप ये बिस्किट वगैरह और ये चीज़ें मत खाइए, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ तो ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं एक सलाह देता हूँ कि जब भी बच्चा कभी कभी ये चीज़ें खाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप हरे पत्तेदार सब्जी, लेटस लेटस के पत्ते खूब सारे सलाद बना के बच्चे को दे दे, तो वो काफ़ी हद तक उसकी जो खराबी करने वाली चीज़ें हैं ना, उसको वो रिड्यूस कर देगा। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। यानी उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अगर हम ये चीज़ ना लें तो होगा। एक ज़रूरी बात और, ऐसे पदार्थ जैसे कि एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो होते हैं, या जिसमें कैफीन मिली हुई हो, ऐसे पदार्थों से बच्चे को बहुत दूर रखें। क्योंकि कैफीन जो है वो कोई, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। कैफीन जो है एक स्टिमुलेंट है, वो हमारे दिमाग को एक किक देती है, आर्टिफिशियल एनर्जी है। और आर्टिफिशियल एनर्जी भी थोड़ी देर के लिए है, जब तक उसका असर रहता है, उसके बाद नील। सो आप बच्चे को ऐसी डाइट दें जिसमें कि वो नेचुरल तौर से एनर्जेटिक रहे।
अगर वो नेचुरल तौर से एनर्जेटिक रहेगा तो वो परमानेंट रहेगा। और बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि बच्चे को रोजाना सुबह एक पीस बांस का यानी बाम्बू बांस का मुरब्बा दीजिए सुबह खाली पेट। इससे क्या होगा, इससे उसकी ओरल हेल्थ ठीक होगी, इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे उसकी पाचन शक्ति जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो सही होगा, डाइजेस्टिव फायर सही होगी, इससे हड्डियां मजबूत होगी। अब अगर हड्डियां मजबूत होती हैं और मसल मास मजबूत होता है तो नेचुरली उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो मोटा मोटी क्या बात हो गई कि अगर हाइट बढ़ानी है तो उसको बच्चे को रोज सुबह एक पीस बांस का मुरब्बा खाली पेट दीजिए। और एक और बात, शाम को 4 बजे के करीब बच्चे को 1 चम्मच सत्तू एक गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह घोल लें, उसमें थोड़ा नींबू डालें और उसको पिला लें, बच्चा वो पी ले। उसके पीने से क्या होगा कि जो बाद में डिनर दिया जाएगा ना, उसमें जो प्रोटीन होगी उसको वो बूस्ट करेगा। यानी इसको अगर हम प्रोटीन बूस्टर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये प्रोटीन बूस्टर बच्चे को ज़रूर दीजिए। बच्चे को फलियाँ, दालें ये ज़रूर खानी चाहिए, दालों से प्रोटीन मिलेगा, ये ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन ए भी मिलेगा जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होगा। और हाँ, प्रोटीन के लिए अगर एक अंडा बच्चा खा ले रोज़ तो बहुत अच्छा होगा, अगर अंडा खाता हो तो। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो मूंगफली का जो पीनट बटर जो होता है ना, वो 2 चम्मच ज़रूर ले लें। अगर उसने एग नहीं लेना है तो पीनट बटर ज़रूर लें डेली। दूध, कोको, साबुत अनाज, मटर, पनीर, इनमें होता है जिंक। और जिंक जो है ख़ास तौर पे बॉयज़ के लिए, जिंक जो है वैसे तो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि जिंक लेने से याददाश्त, मेमोरी बढ़ती है और बच्चा जो है वो मतलब भूलता नहीं है। और जब बच्चा भूलेगा नहीं तो वो अच्छा स्कोर भी लाएगा पढ़ाई में भी और गेम्स में भी। सो बच्चे को जो है वो ये चीज़ें दें जिसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जैसे सीप हो गया, दूध हो गया, कोको हो गया, मेवे आदि। अगर बच्चे को डेली कोकोनट वाटर दे दिया जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। सो ये थी चंद बातें जो बच्चों के बारे में मैंने साझी की। देखिए जैसे ये कुदरत की बात देखिए, जैसे 1 से लेके 3 साल के बच्चों की डाइट के बारे में बात करते हैं ना, या 0 से लेके 3 साल के बच्चों के बारे में बात करते हैं ना कि डाइट चेंज होती रहती है, फिर आगे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर डाइट चेंज होती है, फिर आगे जब और बड़े होते हैं तो फिर डाइट चेंज होती है। ऐसे ही 19 से 30 साल के जो जेंट्स और लेडीज़ हैं ना, उनमें भी डाइट चेंज होती है। फिर जब वो 30+ हो जाते हैं ना, 30 से 50 तक, फिर डाइट चेंज होती है। फिर 50 से आगे जो है ना, 60-65 साल तक फिर डाइट चेंज होती है। फिर उसके आगे फिर डाइट चेंज होती है। एक जैसी डाइट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि एक जैसा शरीर नहीं रहता है। सीधी सी बात है ना। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके बुढ़ापे तक आपने देखा है किसी को कि एक जैसा रहा हो? डे 1 से लेके एंड तक वो बदलता रहता है, उसकी शक्ल सूरत बदलती रहती है, उसकी बॉडी बदलती रहती है, उसकी नीड्स बदलती रहती है, उसकी अर्जेस बदलती रहती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जैसी डाइट, अगर बंदा कहे ना मैं एक जैसी डाइट के ऊपर फिक्स हो जाऊं तो ये वो गलती करेगा। सो ऐसी ही जानकारियां लेके मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक मेरे को दे इजाज़त। शुक्रिया। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और इसके ऊपर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके इन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से ना मेरे को हौसला मिलता है। मैं और चीज़ें और स्टडी और रिसर्च और ये सारा कुछ करके आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपको नई से नई जानकारी मिल सके। हाँ, एक बात और बता दूं, जल्दी मैं एक ऐसी और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे
कि शरीर के अंदर जो धातुएं हैं ना, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएं, अगर किस उसकी एक की कमी हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, बहुत जल्दी ये वीडियो में लेके आने वाला हूँ। सो करिए इंतज़ार, तब तक दे मेरे को इजाज़त। नमस्ते।